दोस्तों आप सबका स्वागत। और आज संडे के दिन आप अच्छे मूड में रहें। मैं आपको आज शलजम के फ़ायदे बताऊंगा। उसके पहले एक छोटा सा लतीफ़ा, क्योंकि आज संडे है, ताकि मूड भी अच्छा रहे और सब काम ठीक रहे। दिल्ली के अंदर बादशाह अकबर का राज था। अकबर का राज था तो वहाँ लोहार बहुत ज़्यादा थे, तो वो दिन भर ही लोहा पीटते, खटपट। तो दिन में तो शोर शराबे में मालूम नहीं पड़ता। और मई जून के अंदर जो अभी मौसम है तो रात को गर्मी कम पड़ती है, तो बेचारे रात को 12-1-2 बजे तक तो बादशाह का तो सोने का वक्त होता, और ये खटपट की आवाज़ आती। तो उस वक़्त दिल्ली इतनी सी छोटी छोटी गलियां थी। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला। तो उस वक़्त मीना बाजार भी लगता था, और अब वो सब काफ्ते हो गए। हाँ, तो अकबर ने बीरबल को कहा कि भाई इन लोहारों को यहाँ से हटा दो, इनको कल की तारीख में भगा दो। अच्छा हुक्म। अगले दिन है जो बीरबल लोहारों के जो सरदार थे उसको बुलाया कि भाई तुम ये जगह खाली कर दो, बादशाह का ऑर्डर है, नहीं तो ठीक नहीं। हम खाली तो कर देंगे, लेकिन हम जाएं कहाँ बीरबल जी? कि भाई ये मैं सब नहीं जानता कि हमारी रोजी रोटी इसी जगह ग्राहक आते हैं, हम कहाँ जाएं? हमें कोई जगह बता दो, हम चले जाएं। कभी जगह तो और कहीं नहीं है, कि आप ही हुक्म कोई हमको रास्ता बताओ कि हमारी ये जगह नहीं छूटे और बादशाह है वो भी राजी हो जाए। तो बीरबल को दया आ गई कि ये सब कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे अगर कहीं चले गए तो। कि देखो मैं तुम्हारे कान में एक बात बताता हूँ, तुम ऐसा ही करना। हाँ, वैसा ही करेंगे। तो बीरबल ने उनके सरदार को कहा ऐसा कर लेना। कहा ठीक है। अगले दिन सुबह का वक्त था। बादशाह घूमने के लिए जाया करते थे, हाथी के ऊपर बैठ करके। बीरबल साथ जाया करता था। तो वो जा रहे थे, तो वो उधर ही घड़ियाल लोहार थे, तो वो देख करके दंग रह गए कि ये क्या चीज़ है। अब मैं क्या बताऊं, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, आप कहोगे साला क्या इसका दिमाग खराब हो गया। तो एक औरत को आगे नंगी करके सुला रखा, और उसका गागरी को ऊंचा कर दिया, और जो उसकी योनि के अंदर दूसरी औरत ने मुंह दे दिया। फिर उसकी योनि में तीसरे आदमी ने मुंह दे दिया। इस तरह सब नंग धड़ंग हो गए, और पूरी लाइन की लाइन। तो बीरबल ये क्या है? ये एक ही योनि के अंदर सब कैसे जाएंगे? क्या चक्कर है इनको, क्या प्रॉब्लम है, तुम पूछो। तो उन्होंने बुलाया बीरबल ने, सरदार भाई ये क्या कर रहे हो? शर्म की बात है, दुनिया आ रही है जा रही है, तुम लोग नंग धड़ंग करके योनि के अंदर मुंह घुसा के बैठे हो, ये क्या बात है? कि हुक्म कोई बात नहीं, बादशाह ने आदेश दिया कि दिल्ली छोड़ो, तो हम कहाँ जाएं? इसलिए हमने सोचा कि हम जहाँ से निकले थे वहीं क्यों न चले जाएं। अब देखो हंसना तो मना है। मैं आपको शलजम के गुण और दोष बताता हूँ। शलजम हृदय के लिए हितकारी है, और ये खून को बढ़ाती है, पाचन समस्या को ठीक करती है, और इसके एनीमिया जिनके रक्त की कमी होती है उनके लिए बड़ी ये लाभदायक है। हेमोग्लोबिन बढ़ाती है। शलजम की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कैंसर से लड़ने की इसमें शक्ति है, और सूजन में उपयोगी है। इसका जूस भी शरीर की गंध को दूर करता है। इसके अलावा शलजम जो है अपने फेफड़ों को सही रखता है। शलजम का सेवन चमड़ी के लिए भी लाभदायक है,
और सिर के बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हृदय के ऊपर सलजम के कई पोषक तत्व होते हैं जो उसको ताकत देते हैं, उचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे पोटेशियम और फाइबर। पोटेशियम रक्तचाप को कम करने के द्वारा रक्त वाहिकाओं और धमनियों पर तनाव को कम करने में मदद करते हुए वोसोडिलेटर के रूप में काम करने में सक्षम है। इससे धमनियाँ जो सख्त होती है वो नहीं होती और दिल के दौरे का यानी कि स्ट्रोक को रोका जा सकता है। दूसरी ओर आहार फाइबर दिल से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाना और शरीर से इसे नष्ट करने के लिए उत्कृष्ट है। सलजम हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सलजम और बड़ी सस्ती आती है बाज़ार के अंदर। ज़्यादातर लोगों को ये जानकर कि आहार फाइबर पाचन प्रक्रिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये कब्जी, दस्ती, ऐंठन, सूजन जैसे लक्षणों को ठीक करने में मदद करती है। गंभीर गैस्ट्रिक बीमारी को ये ठीक करती है, कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। सलजम में मौजूद तत्व फाइबर शरीर की पाचन प्रणाली को दुरुस्त करते हैं। अब सलजम के बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा एनीमिया के अंदर है। आपको अगर याद हो तो जिस देश में गंगा बहती है में डाकुओं का सरदार जब घायल होकर के और राजकुमार उसको अपने उस पहाड़ के अंदर ले गया तो सरदार जी आपका खून बहुत बह रहा है और पट्टी करी। फिर कहा कि आप भूखे होंगे, कहाँ भूखा हूँ। तो राज कपूर ने अपनी पोटली में से 2 रोटी कभी उधर सरकाए कभी इधर सरकाए, फिर कहा ये खा लो और इतनी सब्जी रखी कि सरदार जी ये सलजम की सब्जी है, ये आपका जो खून बहा है ना इससे डबल कर देगी। तो अब बताओ राज कपूर को कैसे मालूम कि सलजम की सब्जी में खून बढ़ाने के इतने गुण होते हैं। हाँ, तो ये एनीमिया को जिनका हेमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, उनके लिए वरदान है और सलजम की सब्जी खानी चाहिए। शरीर में ऑक्सीजन भी ये बढ़ाती है। इसके अलावा विटामिन सी सलजम में बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं और विटामिन सी कैंसर, हृदय रोग सहित एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और पुराने स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के अलावा श्वेत रक्त कोशिकाओं और एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। सलजम का उपयोग हड्डियों के लिए बहुत मजबूत बनाता है। कैल्शियम सलजम के भीतर उच्च सांद्रता में पाया जाता है। हमारे शरीर की हड्डियों का विकास और सुधार की आवश्यकता में मदद करता है। हड्डी खनिज घनत्व को बढ़ाने कैल्शियम की आवश्यकता होती है, खासकर जब हम बड़े होते हैं। गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित होना शुरू करते हैं। यदि आप अपनी हड्डियों को ताकत और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने आहार के अंदर सलजम को स्थान दीजिए और इसकी सब्जी खाइए। इसके और जो औषधीय गुण हैं, विटामिन सी के अलावा सलजम में विटामिन ए, मैग्नीज और बीटा कैरोटीन भी है, जो सारी शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। सलजम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय के लिए बार बार होने वाली स्वास्थ्य की स्थिति को रोकने में मदद करते हैं। उन्हें अपने दैनिक और साप्ताहिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। इस सब्जी के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम के साथ साथ ट्यूमर को भी कम किया जा सकता है। ये कैंसर की भी बहुत अच्छी दवा है। बहन बेटियों के स्तन का कैंसर और ट्यूमर वगैरह आदमियों को होते हैं तो उनमें भी ये लाभ करता है। इसके अलावा
सूजन को दूर करता है। शलजम का साग कड़वा, हल्का सा कड़वा होता है। शलजम का साग कड़वा और खाने में मुश्किल होता है, तो इसीलिए सस्ता बिकता है ये। लेकिन ये फायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड विटामिन के साथ पैक किया जाता है। अगर आप किसी भी सूजन वाली स्थितियों से पीड़ित हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मौजूद अच्छी वसा सर्दी शरीर में सूजन को दूर करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और शरीर को समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। इसीलिए उन पत्तियों को उबालें और लाभ का आनंद लें, खासकर यदि आप गठिया रोग से पीड़ित हों तो। इसके अलावा शलजम का जो जूस है, गर्मियों में महीनों में, अभी शलजम 12 महीना आता है करीब करीब। गर्मियों के महीनों में शरीर में बदबू आना एक आम बात होती है, तो शलजम का रस शरीर में आने वाली बदबू को छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। आमतौर पर शलजम का रस पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और शरीर की गंध से बचाने में भी मदद करता है। शलजम खाने के फायदे। शलजम कैलोरी में कम है और इसलिए ये एक प्रभावी वजन घटाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है। दूसरी ओर इसकी उच्च फाइबर सामग्री शरीर के वजन को नियंत्रित करती है और स्वस्थ सक्रिय कोलन का समर्थन करती है। शलजम अस्थमा के अंदर भी ये लाभ करती है। शलजम में सूजन को कम करने के साथ साथ इसमें विटामिन सी और उच्च सामग्री पाई जाती है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अस्थमा के इलाज में और अस्थमा के लक्षणों को रोकने के गुण प्रभावी हैं। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि अस्थमा के रोगियों को शलजम देने से उनके रोग में कमी पाई गई। शलजम का प्रयोग रखे फेफड़ों को निरोग। सिगरेट के धुएं में मौजूद कार्सिनोसिन शरीर में विटामिन ए की कमी को कमी कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े की सूजन और फेफड़ों के अंदर ताकत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में शलजम की सब्जी नियमित खाने से विटामिन ए इस दोष को सामना करके फेफड़ों को निरोग करता है। ये चमड़ी के लिए भी बहुत लाभदायक है। शलजम का रस बालों के लिए भी बड़ा लाभदायक है। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान जो हैं, थायराइड की समस्या वालों को शलजम कम खानी चाहिए और जहाँ तक हो इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूटाओस नामक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। तो जिनको थायराइड की तकलीफ है उनको शलजम नहीं खानी चाहिए। शलजम में सल्फर यौगिक होते हैं जो कुछ लोगों को पेट गैस और पाचन संबंधी कारण बनते हैं। तो जिनको गैस्ट्रिक की बीमारी हो तो सोच समझ के खाएं। शलजम के पत्ते ऐसे खाद्य पदार्थों में से हैं जिसमें ऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो कि शरीर के तरह पदार्थों पर केंद्रित होती है। इसमें गुर्दे या पित्ताशय की पथरी वाले रोगियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। जो गुर्दे में पथरी है और पित्ताशय में जिनके पथरी है वो शलजम से बचें, उनको शलजम नहीं खाना चाहिए। कुल मिलाकर शलजम जो चीज़ है, एनीमिया के रोगी को जिनके शरीर के अंदर रक्त की कमी है उसको खाएं। ऐसा नहीं कि आप मतलब रोज़ शलजम ही शलजम खाते रहे, 10-20 दिन खा ली, कभी नहीं खा ली तो कोई नुकसान नहीं करेगी। और जो खास नुकसान वाली बात है थायराइड वगैरह की होगी,
उन लोगों को इससे बचना चाहिए। सस्ती आती है, बाज़ार में खूब मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।